करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं तो कैसे क्या होगा उसका देखिए। द एज ऑफ मेजोरिटी इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज एज सच ए मेजर इज़ अ पर्सन हु हैज अटेंड द एज ऑफ मेजोरिटी अंडर द लॉ ऑफ द लैंड। देखो हर जगह मेजोरिटी का अलग अलग एज है, किसी में 21 है, किसी में 18 है। तो जो भी लॉ ऑफ लैंड के अकॉर्डिंग जितनी भी एज है उसको जब वो कंप्लीट कर लेता है तो मेजोरिटी कहलाती है, और नहीं कर पाता तो माइनस कहलाती है। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 ऑफ द इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875, एवरी पर्सन हु इज़ नॉट 18 ईयर्स ओल्ड इज़ माइनर। जो 18 साल का नहीं है वो माइनर पर्सन है। द डे पर्सन बिकम्स 18 ईयर्स ओल्ड ही और शी बिकम्स ए मेजर। जिस दिन को वो 18 साल का हो जाएगा तो वो मेजर बन जाएगा। But where a guardian of a minor's person or property has been appointed under the Guardians and Wards Act, or where the superintendence of minor's property is assumed by a court of wards, the person attains majority after। अगर उसका सारा जो संभाला जा रहा है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह गार्जियंस के थ्रू, तो उसकी जो मेजोरिटी टाइम होगा वो 21 ईयर्स होगा। अंडर द इंग्लिश लॉ पर्सन बिकम्स अ मेजर व्हेन ही और शी इज़ 18 ईयर्स ओल्ड। कि भाई जब वो 18 ईयर्स ओल्ड का होएगा तभी माना जाएगा। ए माइनर इज कंसिडर्ड टू बी मेंटली वीक इन द सेंस दैट ही इज़ नॉट फुली अवेयर ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। माइनर को हम थोड़ा सा ना मेंटली वीक कहते हैं कि उसको अपने राइट्स, अधिकार और कर्तव्यों का नहीं पता होता। टू बी माइनर ही इज़ एन इनकम्पिटेंसी फॉर एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। माइनर के रूप में ये इनकम्पिटेंसी मानी जाती है कि वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर नहीं कर सकता। बट इट इज़ ऑल्सो अ डिफेंस टू अ माइनर। लेकिन ये एक तरह से माइनर के लिए बचाव भी है, डिफेंस भी है। ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड अंडर द इंडियन लॉ। इंडियन लॉ के अंदर अगर कॉन्टैक्ट करते हो माइनर के साथ में वो एब्सोल्युटली वॉइड है, रद्द कर दिया जाएगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 नो पर्सन हु इज़ अ माइनर इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्टैक्ट। क्योंकि पर्सन जो माइनर है वो कम्पिटेंट नहीं होता कॉन्टैक्ट के लिए। कॉन्टैक्ट विद अ माइनर इज़ नॉट ओनली वॉइडेबल, जो कॉन्टैक्ट कर रहे हैं माइनर के साथ में वो भी वॉइडेबल नहीं होता। इट इज़ वॉइड एज पर लॉ। वॉइडेबल नहीं होगा, वॉइड ही होगा। The Privy Council affirmed this view in case of the Mori Bibi or Dharmadas Ghosh and ruled that because a contract with a minor is void, the minor is not obliged by law to return any money। उसको भाई कोई भी उत्तरदायित्व नहीं बनता इसको कि वो रिटर्न मनी करे, क्योंकि वो क्या है इस टाइम पे माइनर है और वो इनकम्पिटेंट है। ठीक है। The law protects their person, यानी their minor person, preserve their rights and estates, excuses their laches and assists them in their pleading. The judges are their counselors, are jury, the servants and the law in their guardian। जो जजेस होंगे वो काउंसलर होंगे, द जूरी देयर सर्वेंट्स, उनकी जो जूरी सर्वेंट्स हैं वो, एंड द लॉ इज़ देयर गार्जियन, और लॉ इनका गार्जियन होता है जो उनको बचा के रखता है। आगे है लीगल पोजीशन ऑफ माइनर। द फॉलोइंग आर द रूल्स अंडर इंडियन लॉ विद रिस्पेक्ट टू कॉन्टैक्ट विद माइनर। माइनर के साथ में कुछ रूल्स हैं। देखो, कॉन्टैक्ट विद माइनर इज एब्सोल्युटली वॉइड। अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन के साथ जो 18 ईयर्स का भी नहीं हुआ, इंडियन लॉ के अंतर्गत 18 ईयर्स का नहीं हुआ, उसके साथ कोई कॉन्टैक्ट कर सकते हो, वो एब्सोल्युटली वॉइड है, रद्द हो जाएगा। क्योंकि आप जो माइनर पर्सन है वो इनकम्पिटेंट है एज पर इंडियन लॉ फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। आगे है कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ। हाँ, अगर नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा माइनर है, माइनर की नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए क्या चाहिए होता है, घर, कपड़ा और खाना, ये चाहिए होता है। इसके लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो तो वो माना जाएगा। वाइल ए माइनर कैन नॉट मेक अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट फॉर फाइनेंशियल गेन और सेल और परचेज ऑफ प्रॉपर्टी। देखो, माइनर जो है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता फाइनेंशियल गेन या भी कोई भी सेल परचेज के लिए, क्योंकि उस पर इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ को लेकर। लेकिन ही इज़ कम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर नेसेसिटी। लेकिन जो उसको नेसेसिटी सप्लाईज होनी है उसके रिगार्डिंग तो वो अपने डिसीजन ले सकता है। ठीक है। To anyone whom is legally bound to support, the law provides for the reimbursement for such necessities from the property held by the minor, and the person supplying the same is entitled to receive payment from the minor's property. Section 68 specifies that the contract made by a minor for the procurement of necessity of life is valid। ये सेक्शन 68 स्पेसिफाई करता है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट किया है अपने लाइफ की नेसेसिटी की चीज़ों को पूरा करने के लिए तो वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। बट वट आर द नेसेसरीज इज अ सीरियस क्वेश्चन। नेसेसरी है क्या? वाइल डिबेटिंग ऑन दिस इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड द इकोनॉमिक कंडीशन एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द माइनर।
इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है उसकी, लाइफस्टाइल कैसा है। फूड एंड क्लोथिंग आर द बेसिक नेसेसिटी बट इवन दिस में वेरी अकॉर्डिंग टू सोशल स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल। देखो फूड, खाना और कपड़े ये नेसेसिटी है लाइफ की, लेकिन हर एक इंडिविजुअल की सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग हर चीज़ डिफरेंट होती है। कोई बहुत लग्जरियस फूड खाता है, कोई नॉर्मल फूड खाता है, कोई अच्छे बहुत लग्जरियस कपड़े पहनता है, कोई नॉर्मल कपड़े पहनता है। ऑन वन इशू द लॉ इज क्लियर, सच नेसेसिटी डू नॉट इंक्लूड लग्जरीज लाइक ज्वेल एंड ड्रिंक्स एंड कॉन्क्यूबियंस। यानी कि अगर वो नेसेसिटी ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उस नेसेसिटी के अंदर लग्जरीज नहीं होनी चाहिए, ज्वेल्स मतलब कि हीरे जवाहरात और ये नहीं होने चाहिए, गहने नहीं होने चाहिए, बहुत महंगे महंगे ड्रिंक्स नहीं होने चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। सिंपल अपने फूड के लिए और अपनी क्लोथिंग के लिए, सिंपल क्लोथिंग के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो वैलिड माना जाएगा, ठीक है। माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, अपने बेनिफिट्स के लिए माइनर कॉन्ट्रैक्ट, ये माइनर कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर हिज बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डज नॉट क्लासीफाई सच कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड, उसको वॉइड नहीं माना जाएगा। इन केस ऑफ रॉबर्ट्स वर्सेस ग्रे, माइनर मेड ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए प्रोफेशनल बिलियर्ड्स प्लेयर अंडर विच द प्रोफेशनल प्लेयर एग्रीड टू टीच द माइनर द गेम एंड टेक हिम अलॉन्ग इन हिज फॉरेन टूर्स फॉर अ एग्रीड अमाउंट ऑफ मनी। देखो इसमें क्या था, एक प्रोफेशनल बिलियर्ड प्लेयर से उसने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझको सिखाओ और गेम सिखाओ और टेक हिम लॉन्ग और उसको साथ ले चलो फॉरेन टूर्स के अंदर और एक अमाउंट ऑफ मनी मैं आपको पे कर दूंगा। द कोर्ट हेल्ड द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड बिकॉज इट वाज फॉर द बेनिफिट द माइनर की बेनिफिट के लिए ये था, इसलिए कोर्ट ने इसको वैलिड माना कि भाई वो उससे क्या होगा, उसकी स्किल्स बढ़ेंगी, उसकी नॉलेज बढ़ेंगी और वो भी खुद आगे बढ़ेगा। यानी उसकी खुद की बेनिफिट के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वैलिड माना जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट बाय पेरेंट्स और गार्जियन द माइनर, माइनर की कोई भी देखो माइनर खुद तो 18 साल का है, 18 साल से कम का है, इसलिए उसके लिए जो रैशनल डिसीजन लेंगे वो उसके पेरेंट्स होंगे और उसके गार्जियंस होंगे। तो उनके पेरेंट्स और गार्जियन के द्वारा लिया गया कोई भी निर्णय या फिर कॉन्ट्रैक्ट किया गया वो वैलिड माना जाएगा। A minor's contract cannot be ratified on his becoming a मेजर। जो माइनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो रेटिफाइड नहीं हो सकता जब वो मेजर हो जाएगा। Contract made with a minor is void ab initio, cannot be ratified because no void contract can be ratified. If a minor A makes a contract with B and the later pay him 2000 which he will return when he becomes major, such contract is void and it does not incur any legal obligation to return the money। अब देखो उसको रेटिफाई नहीं कर सकते माइनर कॉन्ट्रैक्ट को कि भाई वो मेजर हो गया है अब उसने पे करें। मान लो जब वो माइनर था, मान लो एक ए पर्सन माइनर था, 18 साल से कम का, 17 साल का था जब उसने कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि ए से 2000 रुपये लिए, बोला मैं थोड़े टाइम बाद दे दूँगा। तो उस टाइम तो वो माइनर था, लेकिन वो फिर एक डेढ़ साल बाद वो 18 प्लस हो गया और मेजर बन गया और उस टाइम पे उसने 2000 रुपये उसको वापस किए। तो अब ये जो केस है या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वॉइड माना जाएगा। क्यों माना जाएगा? क्योंकि जिस टाइम ये कॉन्ट्रैक्ट किया गया था उस टाइम ए माइनर कंडीशन में था, ठीक है। देयर कैन बी नो रेस्टिट्यूशन और रिफंड ऑफ बेनिफिट का कोई रिफंड नहीं होगा। देखो इफ अ माइनर हैज़ रिसीव्ड अ बेनिफिट और प्रॉफिट ही इज़ नॉट बाउंड बाय law to pay for such benefits or compensate or restitute to its provider। कि भाई अगर एक माइनर को बेनिफिट रिसीव होता है, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके रिगार्डिंग उसके नाम से, तो उसको भाई वो ला उसको बाउंड नहीं करेगा कि वो जो इंटरेस्ट उसने या बेनिफिट जो उसने कमाया है वो उसको वापस दे, ठीक है। मौरी वर्सेस धर्मदास घोष इज द केस ऑफ पॉइंट इट्स सच अ बेनिफिट हैज़ बीन डोनेटेड टू अ माइनर एंड ही फाइल्स टू सूट टू क्लेम सच बेनिफिट अंडर स्पेशल रिलीफ एक्ट। द लॉ परमिट्स द माइनर टू क्लेम द बेनिफिट। अगर वो चाहता है, माइनर चाहता है कि वो बेनिफिट मैं लूँगा तो लॉ प्रोटेक्ट करेगा उसको और उसको बेनिफिट दिलाएगा। द डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल डज नॉट अप्लाई अगेंस्ट अ माइनर। डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल है जो माइनर के ऊपर अप्लाई नहीं करती है। माइनर कैन नॉट बी हेल्ड आंसरेबल फॉर अ मिसरिप्रेजेंटेशन। देखो डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल क्या होता है कि अगर आपने कोई भी चीज़ एस्केप करी है, छुपाई है, मिसरिप्रेजेंट करी है, तो उसके लिए डॉक्ट्राइन क्या है कि उसको आंसर देना पड़ेगा। कुछ भी चीज़ छुपाई है तो उसको आंसरेबल होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर
जो माइनर है वो उसके लिए कोई भी डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल है ही नहीं, यानी कि उसको कोई भी जवाबदेही नहीं देनी पड़ती, ठीक है। मिस रिप्रेजेंटेशन, इफ माइनर हैज़ बाय मिस रिप्रेजेंटिंग हिज एज इंड्यूस्ड अदर पार्टी टू मेक अ कॉन्टैक्ट विद हिम, एक माइनर ने अगर अपनी एज छुपा ली कि भाई मैं माइनर नहीं हूँ, मैं मेजर हूँ, और दूसरे पर्सन के साथ में कॉन्टैक्ट कर लिया, तो वो कॉन्टैक्ट क्या माना जाएगा, ही कैनॉट, उसको सूट नहीं किया जाएगा, उस पर केस नहीं डाला जाएगा, क्योंकि उसको माइनर में रखा गया है कि भाई उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो माइनर पर्सन को हम सूट नहीं कर सकते, यानी उसके रिगार्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ एस्टोपल नहीं किया जा सकता। Minor as an agent, a minor can be appointed as an agent, but according to section 184, the person appointing the minor would be held responsible for the minor settlement। देखो, अगर एक माइनर एजेंट के रूप में काम कर रहा है तो उसको हम रिस्पॉन्सिबल नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि जिस पर्सन ने, यानी जो भी हमारा प्रिंसिपल था, जिसने उसको अपॉइंट किया है उस ड्यूटी पे, ठीक है, एज अ एजेंट अपॉइंट किया है, वो उसके बिहाफ पे जो भी गलतियाँ होंगी वो उसके लिए लिएबल होगा। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो भी एक्टिविटीज़ करी है माइनर ने, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा जिसने उसको अपॉइंट किया है। लेकिन जो माइनर है वो खुद क्या है, वो खुद मतलब उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, और उसका हम कुछ नहीं कर सकते, उसके ऊपर कोई केस वगैरह सू नहीं कर सकते, क्योंकि जिस पर्सन ने उसको अपॉइंट किया है उसी को हम सू कर सकते हैं। माइनर एज अ पार्टनर के रूप में माइनर, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, ए माइनर कैन नॉट एंटर इनटू पार्टनरशिप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। देखिए, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंतर्गत एक माइनर जो है वो नहीं एंटर कर सकता पार्टनरशिप के अंदर, ठीक है। बट इफ़ अदर पार्टनर्स एग्री, ए माइनर में बी एडमिटेड टू शेयर द बेनिफिट्स ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप। लेकिन अगर दूसरे पार्टनर एग्री हो जाते हैं तो वो भी उसको भी एडमिट कर लेते हैं पार्टनरशिप के अंदर, एंड कैन क्लेम द एग्रीड शेयर ऑफ प्रॉफिट। जितना भी हम शेयर ऑफ प्रॉफिट बांटने को कहता है वो उसको दे देते हैं। पोजीशन ऑफ अ माइनर इन ए लिमिटेड कंपनी, कि कोई भी लिमिटेड कंपनी है उसके अंदर पोजीशन, माइनर की पोजीशन क्या होगी? माइनर कैन परचेज द शेयर ऑफ अ लिमिटेड कंपनी if the article of association of the company to permit, but he cannot be personally held liable for calls for the unpaid nominal value of the share। देखिए, एक माइनर परचेज कर सकता है लिमिटेड कंपनी के शेयर, अगर उस कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये मेंशन है कि माइनर के साथ में कंपनी अपने शेयर को बेच सकती है, सो परमिट, बट ही कैन नॉट बी पर्सनली, लेकिन उसको लिएबल नहीं बोल सकते पर्सनली अगर वो कॉल्स या फिर वो पेड नहीं करता, ठीक है। माइनर होल्डिंग शेयर इन लिमिटेड कंपनीज हाउवर एंटाइटल्ड इन द प्रॉपर्टी ऑफ द एसेट्स रिमेनिंग विद द कंपनी और ऑन डिसोल्यूशन ऑफ वाइंडिंग अप। जो माइनर ने जो शेयर होल्ड कर रखे हैं एक लिमिटेड कंपनी के, एंटाइटल्ड इन द प्रॉपर्टी और एसेट्स रिमेनिंग विद द कंपनी, जो भी प्रॉपर्टी है और एसेट है वो कंपनी के साथ में रहेगी जब अगर कंपनी के वाइंड अप हो जाएगी, ठीक है। श्योरिटी इज लायबिलिटी फॉर माइनर, जो श्योरिटी होता है वो अपनी लायबिलिटी देता है माइनर के लिए। तो देखो, इफ ए पर्सन हैज़ एग्रीड टू स्टैंड श्योरिटी और बी ए गारंटर फॉर अ माइनर, कोई एक पर्सन माइनर पर्सन की श्योरिटी देता है, गारंटर बनता है उनका, सच पर्सन वुड बी रिगार्डेड एज अ प्रिंसिपल डेटर एंड वुड बी लिएबल टू पे पर्सनली इवन थ्रो दो द प्रिंसिपल डेटर द माइनर इज़ नॉट लिएबल टू पे। अगर किसी ने किसकी श्योरिटी दे दी, गारंटर बन गया, तो उस टाइम पे माइनर लिएबल नहीं होगा। जो श्योरिटी पर्सन है जिसने गारंटी प्रोवाइड करी है उस पर्सन की, वो ही लिएबल होगा। अगर उसने माइनर पर्सन ने कोई पैसे लिए हैं तो माइनर पर्सन को हम सू नहीं कर सकते। हम जिसने उसकी श्योरिटी लिए, गारंटी ली है, उसको हम सू करेंगे, ठीक है। सू करना क्या होता है स्टूडेंट्स? केस करना किसी के ऊपर कोर्ट में जाके सू करना। बाद में कहीं आप बोलो मैडम क्या सू करती रहती है, तो सू का मतलब होता है किसी दूसरी पार्टी के ऊपर केस करना। पोजीशन ऑफ अ माइनर इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, उसमें माइनर की पोजीशन क्या होगी? अकॉर्डिंग टू सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, ए माइनर कैन बी ए प्रोमिसर एंड कैन ड्रॉ, डिलीवर और एंडोर्स अ बिल ऑफ एक्सचेंज। माइनर प्रोमिसर बन सकता है और वो कोई भी एंडोर्समेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज कर सकता है, इसको ड्रॉ कर सकता है, डिलीवर कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है बिल ऑफ एक्सचेंज को, चेक और प्रोमिसरी नोट्स को, इन केस ऑफ सच ए डॉक्यूमेंट बीइंग इन नोट। अगर लेकिन
एक ऐसा केस आ जाए कि अगर उसमें ये चेक वगैरह है जो बिल ऑफ एक्सचेंज डिसऑनर हो जाए तो माइनर कैन नॉट बी हेल्ड लिएबल, एसोसिएट पार्टीज आर लिएबल फॉर इट पेमेंट। तो उस टाइम मैन जो वो होगा ना माइनर पर्सन, वो लिएबल नहीं होगा कि वो उस चीज़ को पूरा करे। जो उसकी एसोसिएट पार्टी होगी वो उसकी लिएबल होगी, हम उस पर स्यू कर सकते हैं। माइनर्स राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी एंड इंटरेस्ट देयर इन, माइनर का अधिकार की प्रॉपर्टी होल्ड करे और जो भी उसको इंटरेस्ट है वो होल्ड करे। वेयर एज अ ट्रांसफ़र और मॉर्गेज ऑफ एनी प्रॉपर्टी कैन बी कैंसल्ड एट द इंस्टेंस ऑफ अ माइनर, इट इज़ टू बी नोटेड दैट सच ट्रांसफ़र और मॉर्गेज इज़ वैलिड इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल टू द माइनर। तभी कोई चीज़ मॉर्गेज हो सकती है, ये ट्रांसफ़र की जा सकती है उसकी प्रॉपर्टी में से अगर वो बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है माइनर को तभी, वरना हम उसको मॉर्गेज नहीं कर सकते। इन दिस कनेक्शन द मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड इन वन जजमेंट दैट इफ़ द माइनर हैज एडवांस्ड एनी मनी फॉर मॉर्गेज ऑफ गुड्स और प्रॉपर्टी सच मनी इज़ रियलाइजेबल एट द इंस्टेंस ऑफ द माइनर और हिज गार्डियन। वो अगर वो रियलाइजेबल उस बेस पे होगी, माइनर के बेस पे और उसके गार्डियन के बेस पे। फाइल्स फॉर बीइंग डिक्लेयर्ड एज इनसॉल्वेंट, अगर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर होता है, ही स्टिल कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज वन, उसको स्टिल वो डिक्लेयर नहीं कर सकते इंसॉल्वेंट। ए माइनर हाउएवर कैन बी डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट विद रिगार्ड टू द नेसेसिटीज ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू जस्टिस दिन शामुल्ला। एक माइनर है, डिक्लेयर हो सकता है इंसॉल्वेंट अपनी नेसेसिटीज की लाइफ को पूरा करने के चक्कर में। इज माइनॉरिटी इज बोन, क्या जो माइनॉरिटी है वो बोन है? क्या माइनॉरिटी एक वरदान है एंड ब्लेसिंग है? इन द लाइट ऑफ द अबाउट डिस्कशन इट मे राइटली बी सेड दैट बीइंग अ माइनर इज़ नो डिस्क्वालिफिकेशन, कि माइनर होना कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है। ऑन द कॉन्ट्रेरी इट इज़ समथिंग दैट इन्वाइट्स द प्रोटेक्शन ऑफ लॉ फॉर द माइनर। ये बस ये क्या है कि लॉ ना एक माइनर पर्सन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसको डिस्क्वालिफिकेशन डाल रखा है, वरना डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है ये। वन देयर फॉर कैन नॉट बट एग्री विद सालमन वैन से, हम सालमन ने जब ये कहा हम तो उसके साथ एग्री होते हैं। द लॉ प्रोटेक्ट्स देयर पर्सन प्रिजर्व देयर राइट, जो लॉ है अपने पर्सनस को प्रोटेक्ट करता है, उनके राइट्स को प्रिजर्व करता है, अधिकारों को। एंड स्टेट एक्सक्यूजेज देयर लेचेस एंड असिस्ट देम इन प्लीडिंग, उनकी जो प्लीडिंग्स है उसमें असिस्ट करता है उनको। द जजेस आर देयर काउंसलर, और जो जजेस होते हैं उनके काउंसलर होते हैं। द जूरीज आर द सर्वेंट, जूरी जो होती है उनकी सर्वेंट्स होती है। एंड द लॉ इज़ देयर गार्जियन, और जो लॉ है, कानून है, वो उनका रखवाला है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका टॉपिक क्लियर हुआ होगा। अगर स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपका चैप्टर क्लियर हुआ हो तो ज़्यादा ज़्यादा मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, ज़्यादा ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कॉमर्स विद कनौजिया मैम। थैंक यू स्टूडेंट्स।